महर्षि दीपनी राष्ट्रीय वेद संस्थान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में हम लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज एक ऐसे भारत के महामनीषी विद्वान जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में संकाय प्रमुख थे और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों को अलंकृत कर रहे हैं और वेदों के ही नहीं संपूर्ण प्राच्य विद्याओं के एक प्रख्यात महामनीषी हैं आपका इस कक्षा में आगमन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और जैसा कि ये अभी क्रम चल रहा है वेद व्याख्या की, इस क्रम में आचार्य चरण से मैं प्रांजल भाव से चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अपने उद्गारों से अपने आशीर्वाद से हमें आप्यायित करने की कृपा करें। प्रतिपादयन्ति बहुश एकं परं यल्लीलारसमाधुरी स्मरणो मोक्षो विदारविन्दे सतभक्तामुदयश्रदा परतरा नन्दा स्वालम्बनं सत्पथे वंशे विभूषितनवनीरगावा पीताम्बरा दरुणवेन्द्रभराधरष्टा पूर्णन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा विघ्नात् परं किमविदत्पुनः परम समादरणीय अस्य कार्यक्रमस्य अनादिकालात् आरभ्य इदानीन्तनकालेऽपि वेदव्याख्यानस्य या परम्परा परिलक्ष्यते तस्यां परम्परायां योजनायाञ्च संचालकाः मदीय परमसुहृद्वर्याः श्रीमन्तः कुञ्जविहारी शर्माणः परस्ताद् विराजमानाः वेदविद्या पिपासवः वेदविद्या श्रद्धा
श्रद्धालवः विद्वांसः तपस्विनः वेदविद्या संरक्षकाश्च अस्य प्रतिष्ठानस्य परममाननीयाः श्रीमन्तः जड्डिपालमहाभागाः तेऽपि अभिवन्दनीयाः। इदानीं राष्ट्रभाषायां भवतां विनिर्धारित वेदव्याख्यानपरम्पराविषये किञ्चित् राष्ट्रभाषायां प्रस्तौमि। वेद व्याख्यान वेद अनादि कब का है कोई नहीं बता सकते हैं। ये सबको विदित है जो वेद अपौरुषेय है। इसके मतलब किसी के द्वारा भगवान के द्वारा या व्यास वशिष्ठादि महर्षि या मंत्र दृष्टा के द्वारा लिखित नहीं है, स्वयं प्रतिभात है। जैसे महाकालेश्वर जी का कोई निर्माता कोई भी नहीं, स्वयं हो, साक्षात स्वयं हो है। तथा इसी तरह वेद विद्या न्यायिक लोगों का एक पक्ष है, पूर्व पक्ष की तरह जो वेद पौरुषीय है। ये इनकी कथन है कि उन्होंने सभी में कर्ता मानते हैं, इनके उपाय भी नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको पौरुषीय भी बताते हैं। लेकिन सिद्धांत यही है कि क्या पौरुषीय है, यही में सिद्धांत है। नैयायिक पारंपरिक नैयायिक सब लोग भी वस्तु तो वहाँ एक तर्क है, लेकिन तर्क कोई भी कर सकते हैं पूर्व पक्ष के तरफ, लेकिन सिद्धांत तो वही है कि वेद अपौरुषेय है और अनादि है। श्रुति स्वयं बताती है अनंता वही वेदा। जैसे ऋषि महर्षियों के ग्रंथ का एक सीमा है, किल पुराना है, लेकिन वेद विद्या की कोई सीमा नहीं है, अनंत है। इस साहित्य का आज हमारे पास जो उपलब्ध है ये बहुत ही अल्प है, सभी शाखा अनुपलब्ध है, कुछ शाखाएं उपलब्ध है। ये आप लोगों सबको पता है, ये परंपरा से ही चली आ रही है। पहले ये बात है जो न्यायिक का कथन है जो वेद पौरुषीय है। देखिए पुरुष के कैसे संबंध, यदि कई पुरुष के द्वारा वेद विद्या रचित होता तब ग्रंथ में पुस्तिका रहती। जैसे रामायण में, महाभारत में, रामायण में यदि वाल्मीकि महर्षिणा विरचितम अमुक कांडे अमुक स्वर्ग वेदव्यास प्रणीत कृष्णद्वैपायन वेदव्यास प्रणीत अमुक महाभारत अमुक पर्व अमुक इत्यादि पुस्तिका में हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा वेद विद्या में किसी का नाम नहीं होता तो आदि अंत बीज सभी जगह में मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनादि है और संभव भी नहीं है किसी के द्वारा लिखकर इसको पूरा करें।
कितना अनंत है। तो इनके बारे में भगवान जैमिनी का एक अपौरुषेयाधिकरण है मीमांसा में, जैमिनीय सूत्र जिनको हम बोलते हैं मीमांसा दर्शनम। मीमांसा दर्शन जो है, जो आस्तिक दर्शन 6 है, न्याय मीमांसा, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। लेकिन 6 दर्शनों में, 6 दर्शनों में मीमांसा दर्शन सबसे बड़ी आकार में, इसमें 12 अध्याय है, 12 अध्याय है, और 4 अध्याय संकर्षण कांड भी है। ये भी भगवान जैमिनी के द्वारा, व्यास शिष्य के द्वारा विरचित है। लेकिन वहाँ देवता अधिकरण है, देवता। लेकिन पूर्ण जो है 16 अध्याय है, इधर 12 है, वो 4 है। तो पूर्व मीमांसा के जो अपौरुषेयाधिकरण है, अपौरुषेयाधिकरण में भगवान जैमिनी, व्यास शिष्य भगवान जैमिनी अपना अपौरुषेय ही प्रतिपादन किया है। यही सिद्धांत समस्त आस्तिक जनता के अंदर गृहीत है। वेद अपौरुषेय न होने पर उसमें भ्रम, प्रमा, विप्रलिप्सादि दोष की आशंका है। इसके लिए ईश्वर के भी रचित नहीं है, तो वेद जो है निर्भ्रांत है। अर्थात वेद धर्म निर्णय में, जैसे कोर्ट में, न्यायालय में परस्पर वादी विवादी का विवाद होता है, लेकिन उसके सिद्धांत न्यायाधीश ने प्रकट करते हैं। ऐसे ही मीमांसा दर्शन में वेद अपौरुषेय है, यही सिद्धांत है। और अपौरुषेय न मानने पर उसमें भ्रम, प्रमाद, प्रताड़ना इत्यादि दोष हो जाएगा। ऐसे में निर्दुष्ट होने का कोई प्रकार की दोष नहीं रहने के कारण वेद जो है सर्वोपरि प्रमाण, सर्वोपरि प्रमाण अर्थात रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, जितना ऋषि प्रणीत ग्रंथ है, सबसे ऊपर प्रमाण है वेद प्रमाण। और रामायण, महाभारत, पुराण, तंत्रादि शास्त्र वेदानुकूल होने पर ही उनको प्रमाण माना जाता है, और वेद के विपरीत होने पर वो अप्रमाण हो जाता है। वेद प्रणिहितो धर्म धर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभो रीति सुश्रुमा। वेद विद्या जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभो रीति, स्वयंभो ब्रह्मा करता नहीं है, ब्रह्मा ने अपना तपोबल से अपना प्राप्त किया ज्ञान राशि को। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, पर ब्रह्म, उस विद्या को ब्रह्मा ने श्रवण किया, प्राप्त किया। जैसे भगवान शंकराचार्य के गुरु परंपरा में नारायण से लेकर एक विशाल परंपरा है, नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम, नारायण से शुरू करके नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम सुख
श्लोकम गौड़पदम महांतम योगींद्र गोविंद मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पदम पादंच हस्तावलगंच शिष्यम तंतोडकम वार्तिककारमण्या नस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। यहाँ तक एक जैसे परंपरा है, नारायण से लेकर के वर्तमान जो 4 पीठ में 4 शंकराचार्य हैं और भी है कांची प्रभृति इत्यादि मान्य है, पंचम पीठ बोलते हैं, भी एक विशाल परंपरा है। इसी प्रकार वेद व्याख्यान के भी एक परंपरा है, ये तो अनादिकाल से आ रहे हैं। हाँ, तो जो पारंपरिक जो व्याख्या है, यही व्याख्या अपना श्रेयस्करी है, लाभदायक है, और जिसका मोल नहीं है, शाखा कहाँ से होगी? मूलम नास्ति कुतः शाखा। तो आर्ष परंपरा जो है अनादिकाल से जो व्याख्या चल रही है, इस व्याख्या को हम लोग को अनुसरण करना चाहिए। जैसे भगवान जैमिनी, लेकिन जैमिनी भगवान प्रथम व्याख्याता नहीं है, भगवान जैमिनी के पूर्व भी मीमांसक थे। ये सब मीमांसा सूत्र में भगवान जैमिनी ने आपने स्मरण किया है। पाणिनि व्याकरण के पहले भी पाणिनि व्याकरण रहा, और व्याकरण था, आज भी पाणिनि व्याकरण है। लेकिन कहने के मतलब एक अनादि परंपरा है। शास्त्र कभी भारतवर्ष कभी ज्ञान रहित नहीं थे, ज्ञान परंपरा में परिपूर्ण रहे, आज भी है, अविच्छिन्न धारा चल रही है। तो वेद के वर्तमान जो है जासकवि है, जासकाचार्य जी के पूर्व भी निरुक्तकार थे, 14-15 उन्होंने उनके पहले निरुक्तकार के उन्होंने स्मरण किया है। लेकिन ये समस्त व्याख्या जो है अत्यंत उपादेय है। जैमिनी के और अभी जैमिनी भगवान जैमिनी के सूत्र मिलता है, पहला जैमिनी शास्त्र था, लेकिन सूत्राकार में नहीं, सूत्राकार में नहीं। वेद विद्या का जो दुरूह अर्थ है उसको निर्णय करने के लिए एक परंपरा। भारतीय परंपरा में जासकाचार्य जो निरुक्त के व्याख्याता, निघंटु ग्रंथ के व्याख्याता और निरुक्त ग्रंथ के प्रणेता। निघंटु पंचाध्यायात्मक एक ग्रंथ है। गौ क्ष्मा क्ष्माक्षाक्षा क्षोणी अवणी उर्वी पृथ्वी मही रिपवा अदिति इदे पृथिवी नामधेयानि पृथिवी नामधेयानि। इसी प्रकार से वैदिक दुरूह शब्दों को उन्होंने संकलन किया। लेकिन संकलन के बारे में आप लोग जानते हैं, ये प्राचीन परंपरा में बोलते हैं, जासकाचार्य की ये निघंटु ग्रंथ नहीं है। ये निघंटु ग्रंथ जो है कश्यप प्रजापति का है। और एक पक्ष बोलते हैं नहीं, स्वयं जासकाचार्य जी इसको संक्रमण शब्द को, वैदिक शब्द को संकलन किया, और संकलन करने के बाद उन्होंने स्वयं उसका हर एक शब्द का निर्वचन किया। अधिकतर यही है, पारंपरिक विद्वान यही बताते हैं
प्रजापति का ये निघंटु ग्रंथ है। निघंटु ग्रंथ के प्रणेता कश्यप प्रजापति है। आजकल कुछ लोग बताते हैं नहीं यास्काचार्य के इत्यादि है। तो वेद व्याख्या, वेद का रहस्य जानने के लिए पारंपरिक अध्ययन के आवश्यक। पारंपरिक अर्थात गुरु शिष्य परंपरा के अध्ययन के बिना वेद इतना दुर्लभ शास्त्र है, इसमें प्रवेश करना नितांत क्लेशदायक। तो इसके लिए सहायक है वेद व्याख्या के लिए 6 अंग है। अंग का अर्थ ये है, यही है सहायक। किसका सहायक? वेद व्याख्यान के सहायक। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तोच्छ निरुक्तम छंदज्जौति समिति। वेदांग शास्त्र के बिना वेद विद्या का रहस्य अवगत होना बहुत कठिन है। प्राचीन काल में आज भी है, वेद के साथ 6 अंगों को कंठस्थ करने की पद्धति रही। आज भी है, महाराष्ट्र में लोग पूरा अंग के साथ शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष भी कंठस्थ करते हैं। एक परिपाठी है लेकिन ये अंगुली गणित है, 2-4 है, ये सब नहीं है। लेकिन आजकल तो दूसरी धारा है, जीविका अर्जन इत्यादि सिलेबस के अध्ययन हो रहा है। प्राचीन काल में तो ब्राह्मणेन निष्कारणं षडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च, ये श्रुति वाक्य है। यद्यपि इस वाक्य को महाभाष्यकार पतंजलि ने पस्पशान्निक में उद्घोषित किया है, लेकिन है ये पतंजलि महर्षि का स्वरचित वाक्य नहीं है, ये श्रुति है। लेकिन ये श्रुति कहाँ के है? लेकिन अज्ञात है, उनका बहु शाखा लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। जो कोटेशन में जहाँ जहाँ उद्धृत किए हैं पारंपरिक में, एक इसको अज्ञात श्रुति बोला जाता है। ब्राह्मण को अकारण अध्ययन करना चाहिए, कोई कारण नहीं। अहेतु अकारण ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये नहीं जो सिलेबस पढ़ लिया, ये पास कर लिया कुछ सिलेबस, ये पूर्णता नहीं है, अध्ययन की पूर्णता नहीं। अध्ययन की पूर्णता जो 6 अंग और न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र के साथ, ये उपांग है। जैसे 4 वेद है, ऋग यजुः साम अथर्व और अपना अपना ब्राह्मण, ऐसे ही अंग शिक्षा कल्प इत्यादि 6 अंग है। और उपांग न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र। तो वेद का अध्ययन अंग एवं उपांग के साथ विधि है। इस क्षेत्र में जहाँ मैं आया हूँ, समग्र भारतवर्ष में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान वेद वेदांग और उपांग के उत्तमोत्तम एक प्रतिष्ठान भारत सरकार ने निर्मित किया। इसमें सारा भारत उपकृत है। बीच में कुछ ऐसी प्रतिष्ठान संस्था नहीं थी। तो इसका रहस्य आप लोग जानते हैं, कैसे क्या हुआ। हमारे बैठे
शर्मा जी, ये बड़ा भारत के लिए बड़ा सौभाग्य है। उस पर में नहीं जा रहे हैं। कांची शंकराचार्य की बहुत बड़ा देन है, परमाचार्य जी के। वो महातपस्वी कांची शंकराचार्य महातपस्वी महायोगी थे और ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और परमाचार्य जी तो उन्हीं के बड़े आशीर्वाद है, कृपा है। इसलिए आज जो शाखा उपलब्ध है उस शाखा को आज जीवित रखने के लिए महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान निरंतर सश्रम कार्य कर रहे हैं। तो वेद विद्या के जो प्रवेश के लिए मूल तो है, मूल जानना चाहिए। शास्त्र मूल बिना मूलम नास्ति, तो मूल। लेकिन मूल अध्ययन के बाद अर्थात मूल अध्ययन माने मूल कंठस्थ करना है। गुरुमुखोच्चारण उच्चारणम अध्ययन। अध्ययन के परिभाषा यही है। गुरु एक बार उच्चारण करे, अग्नि में एड़े पुरोहित। इस वाक्य को सुन करके, मंत्र को सुन करके शिष्य भी तत्पश्चात उच्चार करे, अग्नि में एड़े पुरोहित, अग्नि में एड़े पुरोहित। जावत पर्यंतम, जावत तक, जहाँ तक इसका कंठस्थ ठीक से ना हो तब तक अपना शिष्य उच्चारण करते रहे। इसीलिए बताया है गुरु को उच्चारण माने गुरु जैसा उच्चारण करें, तदाकार तद्रूप तादृश। जैसा आधुनिक संगीत आदि संगीत सीखते हैं, जैसे बताते हैं शिक्षक या शिक्षिका, तदनुसार में उसको संगीत, नाटक, नृत्य इत्यादि तदनुसार प्रशिक्षण दिया सिखा जाता है। वेद विद्या भी ऐसे ही है। वेद विद्या से ये समस्त विद्या भूतम मध्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्धते। भूत भविष्य वर्तमान हमारे सामने में जो आधुनिक विद्या आज दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक प्रकार आधुनिक सभी विद्या का निदान वेद विद्या में है। लेकिन उनको अनुसंधान अन्वेषण इत्यादि करना विकसित है। वेद ऐसी ज्ञान राशि है, ज्ञान में परिपूर्ण है। तो ज्ञान कौन सी ज्ञान है? पारमार्थिक ज्ञान। और ज्ञान भी है, लेकिन पारमार्थिक प्रासंगिक में सभी ज्ञान आया, लेकिन मूल ज्ञान तो पारमार्थिक है। जैसा विमान विद्या, आज विमान चल रहे हैं देश में विदेश में, ये विमान विद्या भी वेद में भरद्वाज महामुनि अपना मित्रवर्ग प्रयागराज में थे। भरद्वाज महामुनि अपना विमान सूत्र बना दिया, वहाँ पर अपना विमान चालू, उनका विमान सूत्र है। उसी सूत्र को लेकर अपना पाश्चात्य विद्वान लोग अध्ययन करके विकसित करके अपना विमान प्रस्तुत कर दिए। और भगवान रामचंद्र जी के समय भी पुष्पकादित्य विमान का नाम महाभारत में या रामायण में हम लोग देखते हैं। तो वेद विद्या में प्रवेश के लिए पहले तो हमारे सामने में सायण माधवीय भाष्य है। जैसा सायण माधवीय भाष्य है ऋग्वेद में, ऐसे चारों वेद में सायण भाष्य किए। सभी वेद में इन्होंने भाष्य, ऋग वेद में भी भाष्य किए, यजुर्वेद में भी भाष्य किए और अथर्ववेद में भी भाष्य किए और ब्राह्मण में भी किए। सामवेद के सभी ब्राह्मणों का भी भाष्य लिख चुके हैं, लेकिन केवल माध्यम दिन के जो शतपथ है उस पर उन्होंने कुछ किए, पूरा नहीं किए। जहाँ जहाँ उपलब्ध नहीं है, हरीश स्वामी जी किए, वो भी आज प्रकाशित है, मिलता रहता। तो सायन का भाष्य जो सायन के पूर्ववर्ती भी भाष्य था,
वो भाष्य जो है इतना विस्तृत, इतना सरल नहीं था, लेकिन भाष्य तो था। लेकिन सायं का भाष्य जो है सर्वोत्कृष्ट होंगे। जैसे पाणिनीय आदि व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण के पूर्व भी व्याकरण था। इंद्रश्चांद्र काश कृष्णा पिसली साकटायण पाणिन्या मरजैनेन्द्रा जयंतश्चादि शाब्दिका, उसके पहले भी 8 व्याकरण था, लेकिन वो सब व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन पाणिनीय के जो ग्रंथ अष्टाध्यायी अत्यंत उपादेय होने के नाते इस समय पाणिनीय को सर्वश्रेष्ठ व्याकरण बोला जाता है। उन्हीं का ग्रंथ उपलब्ध है और उपलब्ध नहीं है। लेकिन पाणिनि के परवर्ती भी बहुत व्याकरण हो चुके हैं, 20-22 तो व्याकरण हो चुके हैं, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। क्यों ना इस समय नहीं जानता। ऐसे 30-40 बरस पहला भी इसका पठन पाठन था। 22 तो व्याकरण है भगवान पाणिनि के बाद। उस व्याकरण में जो पाणिनि व्याकरण है, जो प्रकरण है, उसमें भी वही प्रकरण है। लेकिन उस तत्त व्याकरण में अभी जो 22 व्याकरण का रचना परवर्ती काल में हुई, इसमें सभी व्याकरण में वैदिक प्रकरण नहीं है। पाणिनि का उसमें वैदिक प्रकरण है, लेकिन वैदिक प्रकरण भी अनंत है। पाणिनि का बहुलम छंदसी बारंबार बोल करके जो वेद में ऐसा होता है, लेकिन वो भी असाध्य है। उन पर भी पाणिनि ज़्यादा उसमें नहीं किए जो ऐसा होता है मान लो। तो ये जो बता रहे हैं 20-22 व्याकरण है, ये बंगाल में था। बंगाल में ये सब व्याकरण का अध्ययन अध्यापना होती थी। आज 8-10 वर्ष हो गए जो प्राचीन विद्वान थे, उसको जो अपना क्षेत्र में विशेष परिश्रम किया, तो सुपद्म व्याकरण है, संक्षिप्त सार व्याकरण है, और मुग्धबोध व्याकरण है, स्वारस्वत व्याकरण है। ऐसा करके 20-22 व्याकरण है। लेकिन इस समय कहीं हम नहीं देखते हैं जो बंगाल में इसका अध्ययन हो रहा है। कहीं एक आध कहीं हो रहा तो वो बात अलग है, लेकिन जो व्यापकता से पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्व बंगाल तक जो व्याकरण सभी शास्त्र के अध्ययन होता था, उसमें 20-22 व्याकरण का पाणिनि के परवर्ती व्याकरण का अध्ययन चलता रहा। वो सब विलुप्त है। जैसे वेद शाखा विलुप्त हो गई, ऐसे ये सब भी विलुप्त है। केवल ग्रंथाकार में मिलता है, लेकिन ग्रंथ का मिलने से क्या होगा? उसका परंपरा नहीं रहेगी तो उसमें क्या लिखा है वो गुरु बिना तो नहीं बन पाएगा, मैसेज से तो नहीं हो पाएगा। वो एक है। तो मेरा कहने के मतलब जो परंपरा हम लोग का अनंत वेद जैसे अनंत है और सीमा रहित है, सभी शास्त्र का सीमा रहित है। कौन शास्त्र के परंपरा लघु है? मीमांसा शास्त्र ले लीजिए। मीमांसा शास्त्र के सूत्रकार ने अपना सूत्र बता दिए, भगवान जैन ने सूत्र बता दिए। उसके बाद भाष्य है, सवर स्वामी जी के भाष्य है। उसके बाद वार्तिक भी है, वार्तिक कुमारिल भट्टपाद की वार्तिक है। उन्होंने तर्कपाद पर श्लोक वार्तिक लिख दिए। मैंने प्रथम अध्याय का प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, लेकिन षष्ठ अध्याय में 6 पाद हैं। लेकिन प्रथम पाद के ऊपर उनका प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर कुमारिल भट्टपाद जो ग्रंथ प्रणयन किया उसका नाम श्लोक वार्तिक है। और प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से तृतीय अध्याय तक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसका नाम तंत्र वार्तिक है। फिर चतुर्थ अध्याय से अंतिम तक जो लिखा है वो टुक टीका है। ये
भगवान शंकराचार्य के समय के हैं, क्यों ना एक प्रसिद्ध संवाद है भगवान शंकराचार्य से प्रयागराज में मुलाकात हुई। तो उनका भी बहुत बड़ा अवदान है, कैसे उन्होंने उनको वेद विद्या के रक्षा के लिए एक स्तंभ माना जाता है। जैसा भारतवर्ष में अभी वेद विद्या रक्षा के लिए शांतिपनी प्रतिष्ठान एक स्तंभ है, ऐसे वेद परंपरा वैदिक परंपरा के व्याख्यान के क्षेत्र में वार्तिककार अर्थात कुमारिल भट्टपाद एक स्तंभभूत है। कुमारिल भट्टपाद ना होते तो आज जो वेद विद्या की जो कष्टता है, एक परंपरा है, ये हमें प्राप्त नहीं होता। ये महान विभूति थे। उस मीमांसा परंपरा में भी 3 धारा निकली है। एक धारा तो कुमारिल भट्ट परंपरा, और एक परंपरा गुरु परंपरा प्रभाकर संप्रदाय। प्रभाकर उन्हीं का शिष्य है, उन्हीं का ही शिष्य है कुमारिल भट्ट का, लेकिन अपना गुरुमत है। किसी कारण से कोई विषय गुरु का विषय लेकर के गुरु ने चिंतन करने लगे वाराणसी में कुटिया में, तो बहुत रात हो चुकी, समाधान नहीं हो पा रही। तो गुरु थोड़ा बाहर गए, अपना बगल में कुटिया में शिष्य थे, वो आकर के तो चिन्ह लगा दिए, कमा लगा दिया। बाहर से आकर के देखा कि ग्रंथ लग जा रहा है, तो फिर बोले जो अरे कुमारिल, ये प्रभाकर तुम जग रहे हो ना तुम यहाँ चिन्ह लगाए ना तुम हमारे गुरु। नाम तो उनका प्रभाकर मिश्र जी है, लेकिन गुरु उनसे प्रसन्न प्राप्त करके उनके गुरु उपाधि दिए हैं। तो उनकी जो है एक संप्रदाय है, लेकिन उनकी ग्रंथ आजकल सब नहीं उपलब्ध नहीं है। एक आध ग्रंथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशन है और सब लुप्त प्राय है। वो जहाँ दूसरी सब ग्रंथ में उनकी कोटेशन आता है, वो धृति आती है, और एक मुरारी है, तृतीय मुरारी पंथा। तो मुरारी का ग्रंथ भी ऐसे ही अनुपलब्ध है, लेकिन सबसे सारा भारत में दक्षिण के लेकर सभी है जो है भट्ट संप्रदाय के मीमांसा का अध्ययन चल रही है। वो भी जैसे वेद विद्या के लुप्त के अवस्था में उस समय जैसे कंची के शंकराचार्य की प्रेरणा से जागरण हो रहा है, इस तरह मीमांसा विद्या भी वेद विद्या की तरह लुप्त होने जा रही है। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ संप्रदाय है, और जहाँ जहाँ वेद पढ़ाई होती है, वेद पढ़ाई के साथ मीमांसा की अध्यापन चलता रहता है। इसलिए मीमांसा शास्त्र बोलिए वेद शास्त्र, जहाँ वेद है वहाँ मीमांसा है। मीमांसा बिना तो कोई गति नहीं है। तो एक अध्ययन की परंपरा है। तो वेद की सायन की जो भाष्य है, सायन भाष्य में ये है, पहले तो उनकी भाषा अत्यंत सरल है। जैसे सामान्य जो संस्कृत जानते हैं वो भी समझ जाएगा, ये भाषा बड़ा सरल है, क्लिष्ट भाषा नहीं है। लेकिन महीधर के जो ये इनके भाषा कर्क आदि, कर्क और उबड़ भाष्य है, उबड़ भाष्य सायन के वो बहुत पूर्ववर्ती है। उबड़ भाषा उबटाचार्य जी थे, कश्मीर के थे, काश्मीरी विद्वान वज्रट उबट, और सायन तो दक्षिण भारत के थे। इन्होंने तो तमिल भाषा भाषी थे। तमिल और आंध्र बीच में राजमंड्री ऐसे अगल बगल में ही थे उनका स्थान। लेकिन ये बड़ा अशोचनीय विषय है
कि इस समय इतना मैसी यंत्र कितना आ गया, उस समय कुछ नहीं था, ना इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं रहा। तो आचार्य सायन ने कितना परिश्रम किया, 4 वेदों के भाष्य लिखा, ब्राह्मणों को भाष्य लिखा, अष्ट ब्राह्मण क्या नहीं, और आयुर्वेद खाली सायन के गति वेद विद्या तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद में भी है, धातु विज्ञान भी उनका धातु पर भी है, धातु पर भी ग्रंथ है। सायन सर्वतंत्र स्वतंत्र थे और उन्होंने अनुसरण किया, उनकी जो व्याख्या है, प्रधान व्याख्या जो है, अनुसरण उनका भगवान जैमिनी और यास्काचार्य, उनका व्याख्या में तो भाष्य में पूरा जैमिनी जो यास्काचार्य ने जो लिखा है उसी को अविकल उन्होंने उतार दिया। अविकल वो चाहते अपना भाषा बदल कर दे, नहीं वो बदला नहीं, उनके पास समर्थ खूब था, भाषा बदल कर उन्होंने नहीं, आपने यदि भगवान यास्काचार्य करके उन्होंने उद्धृति दिए है, ये अपना रप्पन है, अपना निष्कपट है। आचार्य सायन को ऋषि बोला, माने ऋषि महर्षि पमो है आचार्य सायन, इनकी व्याख्या अत्यंत सुखदायक है अबोध के लिए, और शास्त्रीय सिद्धांत जो है एकदम ऋषि परंपरा से, इसमें कोई, और यज्ञ परक भी है, यज्ञ है, यज्ञो वही विष्णु जैसा श्रुति बताते हैं, उनकी सब व्याख्या यज्ञ से ही सब मिलेगा, यज्ञ से ही रिद्धि सिद्धि सब मिलेगा। यज्ञ जो है दर्शपूर्णमासाभ्यंजयेत स्वर्ग कामः, ये कौन बताते हैं? श्रुति स्वयं बताती है। जे जजेत, यजेत का अर्थ है जज धातु है, यजई नहीं देवार्चा दान संगतो, यज धातु उभयपदी है, उभयपदी अर्थात परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों पद में है इसका रूप। तो जजेत, तो जजेत माने इसका अर्थ कर रहे हैं यागम कुर्या, जैसा लोग में माता पिता उपाधि देते हैं, जाओ पूजा करो, शिव जी में पानी समर्पण करो, दूध समर्पण करो, पूजा करो लोग में, ऐसे वेद में भी बोलते जजेत, जजेत मने जागे न स्वर्गम भावये, याग दर्श पूर्णमासादि जाग अग्निहोत्र इत्यादि करके स्वर्ग को प्राप्त करें। बोले स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई स्थान नहीं है, स्वर्ग एक सुखातिशय, सुखादि जन्म दुखेन संपन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतंच सपदम पदास्पदम, इसी को स्वर्ग कहते हैं, जहाँ निरंतर अविच्छिन्न सुख है, सुखानुभव है, वही स्वर्ग है। तो जागम कुर्या, जागे न स्वर्गम भावे, प्रेरणा देती है जो तुम जाग करो, दर्श पूर्णमासादि जाग करके अपना स्वर्ग को प्राप्त करो। वो भी निरंतर एक बंधन है, विवाहित होना चाहिए, पुत्रवान होना चाहिए, और 63 वर्ष माने 30 साल तक उसका कार्य यज्ञ होना, अग्निहोत्र होना चाहिए, तब स्वर्ग मिलेगा। ये कुछ दिन किए बस छोड़ दे, जावत जीवम अग्निहोत्रम कुर्या, जब तक जिए तब तक, कम से कम 30 वर्ष हो जाने के बाद, वृद्ध अतिवृद्ध हो जाने के, अशक्त हो जाने के बाद, असमर्थ होने के बाद परित्यक्त हो सकता है, लेकिन 30 वर्ष हो जाने के बाद स्वर्ग तो निश्चित है। तो
जैसे अध्ययन, लोक में अध्ययन है, अध्ययन की एक सीमा है। ब्राह्मणेन निष्कारणम सलंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण निष्कारण सलंग वेद अध्ययन करे, लेकिन वो तो काल समय प्रयत्न सापेक्ष, समय सापेक्ष, तो जब इच्छा हो नहीं है उसमें काल चाहिए, काल सापेक्ष। ऐसे ही समस्त कर्मों में, लौकिक कर्म में भी समय की अपेक्षा है। तो जैसे ऋग्वेद के सायन स्वयं यजुर्वेदी थे, कृष्ण यजुर्वेदी थे, यजुर्वेद के बड़े विद्वान थे। हमारे भारतवर्ष में पठन पाठन के जो वेद विद्या के अध्ययन की परंपरा चल रही है, सभी थे सारा भारत में। वो सब मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, इसमें आज लुप्त है, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी वेद को पहला पढ़ लेते हैं। वेद पढ़ के फिर न्याय पढ़े, वेदांत पढ़े, सांख्य, जो मीमांसा इत्यादि, यही परंपरा थी। यही परंपरा सारा भारत में, यहाँ से लेकर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में तो आज भी है, लेकिन और प्रदेश में सब लुप्त प्राय है। लेकिन वेद पढ़ने के ही पहले, जब वेद पढ़ के, वेद कंठस्थ करके फिर दूसरे जो शास्त्र पढ़ना पढ़िए। इसलिए न्याय शास्त्र सभी जगह में जहाँ जहाँ आवश्यक है, नैयायिकों का, नैयायिक ने अपना सब वेद मंत्र को वहाँ उद्धृत कर दिया, प्रमाण दिखा दिया। हाँ, तो नैयायिक यद्यपि आप पौरुषेय नहीं मानते हैं, पौरुषेय मानते हैं, पौरुषेय मानने माने ईश्वर के लिखा हुआ बताते हैं कि ईश्वर के, लेकिन नैयायिक भी अपना प्रमाण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है वेद को। नास्तिको वेद निंदका, नास्तिक वही है जो वेद विद्या को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को माने न माने कोई इसमें नहीं है। जैसा मीमांसक अपना ईश्वर के बारे में बोलने में कोई वहाँ प्रयोजन नहीं पड़ा, अपना जग ही सब कुछ है, जग को वही विष्णु है, इसलिए मीमांसक कोई नास्तिक नहीं है। मीमांसिक परम आस्तिक, परम धार्मिक। जैसे उसमें क्या है, परवर्ती काल में अथा तो धर्म जिज्ञासा, वहाँ व्यक्ति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। अथ शब्द का अर्थ अनंतर है। किसका अंतर है? जैसा वेद अध्ययन हो गया, शिक्षा कल्प व्याकरण युक्त छंद ज्योतिष के साथ अध्ययन हो गया, अतः मीमांसा शास्त्र पढ़ने के आपका अवसर आया, पढ़ना चाहिए। तो अथ शब्द का अर्थ मंगल भी है, अथ शब्द का अर्थ प्रारंभक भी है, इसलिए वो कोई नास्तिक नहीं है। तो प्रसंग नहीं आया तो उन्होंने नहीं बताया ईश्वर ईश्वर करके। तो मीमांसा शास्त्र के परवर्ती काल में ये सब चर्चा होने लगने के बाद जो उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, तो परवर्ती मीमांसक ने सबने ले लिया नाम, आपने ईश्वर को बंधन किया है। सब मीमांसक लोग ने प्रथम जो सूत्रादि से लेकर भाष्यकार तक नहीं, लेकिन परवर्ती काल में ये तो अपना विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमस्सोमार्थ धारणे कुमारिल भट्टपाद ने अपना श्लोक वार्तिक में अपना मंगलाचरण किए। लेकिन ये भी परंपरा है, लेकिन ये शास्त्र के जो रहस्य है, इस वेद शास्त्र के उद्घाटन में पूर्व आचार्य ने बहु मेहनत किया और सायणाचार्य के पास आकर सायणाचार्य की व्याख्यान की जो शैली है, इनकी प्रधान अस्त्र वही है निरुक्त और मीमांसा और पुराण तंत्र महाभारत अन्य शास्त्र के जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ पर उन्होंने
अपना प्रमाण उद्धृत कर किया। सायणाचार्य की स्वयं यद्यपि ब्रह्म पंच महायज्ञ में स्वाध्याय यज्ञ में स्वाध्यायोध्येय वेद बताते हैं स्वाध्यायोध्येय। स्वाध्याय माने अपनी शाखा परंपरागत जो शाखा है उसकी अध्ययन करना चाहिए। हाँ? तो स्वाध्यायोध्येतव्य स्वश्चासो अध्यायश्चेति स्वाध्याय। स्व माने स्वीय अपना जो शाखा है पिता प्रपितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह अतिवृद्ध प्रपितामह अत्यधिवृद्ध प्रपितामह आदि क्रम में जो वेद का पठन पाठन चल रहा है उस क्रम में अध्ययन होनी चाहिए। हाँ? इसी जो स्वाध्यायोध्येतव्य इसी के अनुवाद के रूप में भगवान शंकराचार्य बताते हैं वेदो नित्यमधीयतां तदुचित कर्मस्वनुष्ठीयता। वेदोदित कर्म होना चाहिए। जो कर्म है वो वेदानुकूल होना चाहिए, वेद विहित होना चाहिए। वेद निंदित होगा, निषिद्ध होगा तो उसमें अधर्म पैदा करेगा। इसलिए जो कर्म करना चाहिए वो कर्तव्य धर्माधर्म ये वेद ही बता सकते हैं। तो वेदोदित कर्मानुष्ठानेन जीवनस्य साफल्यं भवति और वेद वैपरीत्य कर्मानुष्ठानेन नरकादिगमनं भवति। अतः एव वेदो नित्यमधीयतां तदुचित अर्थात वेद में जो निर्देश किया है जो बताया है ऐसा करो, एतत् कर्तव्यम एतत् न कर्तव्यम, उसका जो अर्थात विधि का परिपालन और निषिद्ध का वर्जन यही वेद घोषित करते हैं। और जो यजुर्वेद आदि भाष्य है, यजुर्वेद आदि भाष्य में जैसे माध्यन्दिन शाखा है तो सायणाचार्य पहले ने अपना कृष्ण यजुर्वेद की भाष्य की है। यद्यपि स्वाध्याय यज्ञ में 4 वेद की जहाँ पारायण होता है वहाँ पहला ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण किया जाता है। 4 वेद के विद्वान रहते हैं, पहले बोलते हैं जो ऋग्वेद के पूर्वे ऋग्वेद वेदाय नमः, ऋग्वेदी विद्वान को बोला जाता है जो ऋग्वेद का मंत्र उच्चारण। फिर होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी अवान्तर आ गया, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी कृष्णत्व शुक्लत्व है और शुक्लत्व में भी कई शाखा है, वो सब अनुपलब्ध है। इस समय माध्यन्दिन और काण्व शाखा, तो काण्व शाखा इसके बाद सामवेद के मंत्र उच्चारण होता है। अंत में जाकर अथर्ववेद अर्थात ऋक् साम यजु अथर्ववेद। लेकिन सायण ने पहला 4 वेद के भाष्य लिखे, पहला ही उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद के लिख दिए। तो उन्होंने किस लिए लिखे हैं ये भी उनका जो भूमिका ग्रंथ है उन्होंने स्वयं बता दिए हैं। जो अधर्जुपरक वेद होते न होने के कारण अर्थात यज्ञ सर्वस्व भूत होने के कारण अध्वरम अर्थात यज्ञम, अध्वरम युनक्ति, अध्वरम यज्ञम, अध्वर शब्द का अर्थ यज्ञ है। अध्वरम यज्ञम युनक्ति, युनक्ति अर्थात संयोजयति, एकीकरोति अध्वर्यु। पुनः यज्ञ में अध्वर्यु प्रधान होते हैं, तो अध्वर्यु वेद प्रधान है, इसलिए उन्होंने अध्वर्यु वेद का व्याख्यान पहला अर्थात कृष्ण यजुर्वेद के व्याख्यान किया और बाद में इसके यजुर्वेद ऋग्वेद के व्याख्यान किया।
होत्री वेद, होत्री पर उन्होंने ऋग्वेद की व्याख्या की। व्याख्यान के काल में प्रशस्त है सायणाचार्य के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन जहाँ पर शास्त्रीय स्वाध्याय यज्ञ है वहाँ पर नहीं, जो पहला कृष्ण यजुर्वेद की पढ़ ले नहीं, वहाँ पर ऋग्वेदी होगा, प्रथम ऋग्वेद का मंत्रोच्चार। उसके बाद यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, उसके बाद माध्यन्दिन शाखा, उसके बाद काण्व शाखा, उसके बाद सामवेद। सामवेद के भी हजारों शाखा है। शास्त्र वर्मा वही सामवेद, तो सामवेद शास्त्र वर्मा, लेकिन जो उपलब्ध है सारा भारत में वो कौथमी शाखा यदि है, कौथमी शाखा की, उसके बाद रामायणी, जैमिनी, ये सब है, लेकिन कौथमी शाखा, जैसे कौथमी शाखा भारत में सबसे ज़्यादा सामवेदी है बंगाल। बंगाल माने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्व बंगाल आज पाकिस्तान है, लेकिन वो पाकिस्तान में वो भी संस्कृत विद्या क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से ज़्यादा रहे। वहाँ बड़े सब चैतन्य महाप्रभु भी वहीं के हैं। श्रीहट्ट की जगह आप अद्वैत वेदांत के हमारे पंडित भैया मित्र है, बता रहे अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के जो महान ग्रंथकार है मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने भी वही कोटालीपाड़ा वैदिक पूर्व बंगाल में जन्म लिया। और अद्वैत सिद्धि न पढ़ने से उसको वेदांती नहीं बोला जाता। तो वो सब वो पाकिस्तान, हम लोग का दुर्भाग्य है, रोमांच हो रहा आज पाकिस्तान है, लेकिन वो सामान्य नहीं है। वहाँ पर बहुत पढ़ाई अधिक होता था, वही सब है, बड़े बड़े न्याय, वेदांत, सांख्य, योग, वेद। चैतन्य महाप्रभु स्वयं यजुर्वेदी के ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, उन्होंने अपना पूरा, भैया बता रहा है इसकन है, वो सब नहीं थे, वो पूरा वर्णाश्रम जैसा शंकराचार्य थे, वैसा ही अपना वर्णाश्रमी वेदाध्याता शास्त्र वेद, उनके पास सब। वो काली मंदिर भी जाते, कृष्ण मंदिर भी जाए, ये सब नहीं है आजकल, ये सब नहीं। वो परम तपस्वी, परम, उनकी बारे में क्या, वो तो ऋषि पुरुष थे, उनके बारे में उनकी धारा वो आज नहीं दिखाई पड़ा। उनकी जो धारा है वो सब विकृत हो चुका है, वो सब अपना हिसाब से कर रहे हैं, उनके हिसाब से। वो सब चैतन्य महाप्रभु प्राप्त है। तो ऐसा ऐसा करने मतलब जो सब कुछ था पाकिस्तान हो गया, तो देश का बड़ा नुकसान हो गया संस्कृत विद्या के क्षेत्र में। जितने बड़े बड़े नैयायिक सब बंगाल में थे, पूर्वी बंगाल में, आज वो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, वही लोग सब पढ़ा रहे हैं, वही संस्कृत यदि कहीं होगा, वही लोग जाने हैं, वही लोग पढ़ा रहे हैं, समझ होगा। और यही है बस, आज आए, आप लोग का दर्शन किया, बड़ा आनंद मिला। हमारा मित्र वर्ग से कम 10 साल बाद मुलाकात हुई। ऐसा ही आ गए प्रभु का दर्शन में, इधर आए थे, हम लोग के साक्षात मुलाकात होकर के बड़ा प्रसन्नता हुई। फिर आगे कभी मिलेंगे आप लोग के, आप लोग आपको स्वागत है, कभी बंगाल में आइए, गंगा सागर में आइए दर्शन में। आपको ये अभी तक आपने धैर्य से आपको सबको और हमारे मित्र परिवार को हमको ले आए, बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करते हैं। हर